अमित शाह के लड़के पकोड़े तलवावे ना ये बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बना रखा है वो? उसे नॉलेज कितनी है क्रिकेट की? आज तक बैट पकड़ा उसने? 14 में युवा सपोर्ट में थे, युवाओं को जुमला दिया था 2 करोड़ नौकरी दे दी, एक को भी नौकरी दे दी हो तो बता दो ये बैठे सारे में 14 वाले ही तो ये सब सपोर्ट तो कर लिया हमने, 14 में भी कर लिया, 19 में भी कर लिया। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली कहाँ गए, क्या हो गया? हमने तो कह दिया कि पकोड़े चलो, कह दिया पढ़ लिख के पकोड़े चलो। विदेशों में डंका बजा, देश की लुटाई हो रही है, कौन सा अपने पैसे से जा रहे हैं? नहीं, मोदी का तो बिल्कुल नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है, चाहे वो नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर तमाम ये जनता हो। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं। तो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। चूंकि 8 से 10 महीने का वक्त बाकी है, इस बीच क्या खेल होने वाला है? क्या विपक्ष इस बार जो है वो अपनी रणनीति बनाकर मोदी सरकार को पलट देगी या फिर एक बार तीसरी बार यानी कि हैट्रिक मोदी सरकार का होने वाला है? इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये बताइए सबसे पहले, कैसा दिखाई दे रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार या फिर अब की बार पलट जाएगा? इस बार मोदी का सफाया होने वाला है। विपक्ष मजबूत हो गया है, विपक्ष काफ़ी काम कर रहा है, सबके पीछे तो ईडी सीबीआई लगा दी इन्होंने। विपक्ष काफ़ी परेशान है, जनता परेशान है बीजेपी सरकार से। मोदी अपनी मनमानी कर रहा है, जिसको जा रहा है उसे जेल में डाल देगा। आने वाले टाइम में केजरीवाल भी अंदर जाने वाला है, सिर्फ एक पंजाब का बचेगा, भगवंत मान। अच्छा, सबको अंदर डाल, पहले भविष्यवाणी कर दी, पहली भविष्यवाणी कर दी, भगवंत मान बचेगा, उस पर हाथ घेरेगा नहीं, वो है जट। अच्छा, और जट इसके पीछे लग गए तो उसका इलाज कर देंगे मोदी का। अच्छा। ये केजरीवाल भी अंदर जाने वाला है, सरकार जनता परेशान हो चुकी है। दो बार इन्होंने 300 पार का नारा दिया है। अमित शाह कह रहे तीसरी बार 300 पार। इस बार नहीं होगा, इस बार इनका खेला हो जाएगा। जैसा ममता बनर्जी ने इनका इलाज करा था बंगाल में, वही उसी तरह काम यहाँ होने वाला है पूरे इंडिया में। अब गए 9 सालों में कैसा देखा सरकार? 9 सालों में दिया, 14 में बनाई, 19 में बनाई, अब कैसे देखते हैं? 9 सालों में इनका देखा, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना महामारी, थाली पिटवा दी, लाइट बंद करवा दी, कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवान आंदोलन, कभी भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन। यही आंदोलन में टाइम कटा है 9 साल में जनता का। लेकिन किसान आंदोलन कह रहे थे कि भैया यहाँ पर तमाम अलग अलग नामों से बुलाया गया किसान आंदोलन में, और कहा गया कि ये आंदोलन तो सरकार को परेशान करने के लिए, गिराने के लिए, 2022 के चुनाव को खराब करने के लिए किया गया। देखो जनता जनार्दन है, कौन पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन ये किसानों के लिए जानबूझ किया गया। अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, और किसी के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन अमित शाह हमला देखा, पुलवामा हमले में भी यही काम करा इन्होंने, हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना गए, वही काम इस बार करेंगे। ये कहीं ना कहीं 1-2 अटैक ऐसा करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम करवा देंगे चुनाव को। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल 100% ऐसा लगा। किसान के लिए क्या है, किसान की आय दुगनी होने का वायदा किया था, किसान की आय आधी से भी कम हो गई। यूरिया देख लो कहाँ पहुँच गया, डाई देख लो कहाँ पहुँच गया, बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए। किसान के लिए क्या? अब ये गोहत्या गांव में देखो, गौशाला बन रही है, गाय खेतों में खा रही है, कोई इनका इलाज नहीं हो रहा। किसानों से कह दी तारबंदी नहीं कर रहा है कोई भी, अपनी मर्जी चला रही है सरकार। कुछ समय पहले अमित शाह ने एक बयान दिया था, कहा था कि 2050 तक बीजेपी को खत्म करने वाला कोई नहीं है। ये तो गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह का लड़का देखो, सारे ये जितने टंकी लग रही है गाँवों में, इनके पाइप वाइप सब इनके अमित शाह के लड़के की कंपनी से आ रहे हैं। सारा काम यही कर रहे हैं, देश लूट कर फेंक दिया। देश पे पहला जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी 55,000 करोड़ का कर्जा था, अब 155,000 करोड़ कर्जा है। देश कहाँ पहुँच गया? बीजेपी अभी मोदी जी लगातार दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। बीजेपी का एक कहना है कि जब से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से विदेशों में डंका बजा है। इससे पहले 70 सालों में कोई पूछता नहीं था इस तरीके से। विदेशों में डंका बजा, देश की लुटाई हो रही है, कौन सा अपने पैसे से जा रहे हैं मोदी, जनता का पैसा लूट रहे हैं। स्मृति ईरानी देखो कंधे पर सिलेंडर रखे रही जब, अब देखो क्या हो रहा है। आपको नाराजगी क्यों है इतनी? नाराजगी, एक भी काम बढ़िया बता दो, इन्होंने कोई नया काम कराओ। सारे सेना बेच दी, सेना भी 4 साल की कर दी, बच्चे 15 साल 20 साल सर्विस करके आ जाकर पेंशन लेने लगे। क्या युवाओं के पास ये बताइए, युवा क्या सोच रहे हैं? आपने 9 साल देखा, 2 करोड़ रोजगार की साल में बात हुई कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, धरातल पे क्या देख रहे हैं आप लोग? रोजगार तो 2 करोड़ क्या, रोजगार तो खत्म ही कर दिए। 1.5-2 साल से सुन रहे हैं यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, अब देख लो। अब थोड़ा अनाउंस किया, वो भी पता ना कब तक क्लियर होगी। 2 साल से तो सुन रहे हैं हम कि आएगी। वैकेंसी तो खत्म ही है, 10,000 वैकेंसी है तो 10 करोड़ फार्म भरे जाएंगे उसमें किसका नंबर आएगा? और उसमें भी कुछ जुगाड़ वाले हैं, तो रोजगार तो बिल्कुल जीरो है।
अगर 10 में से ऐसे नंबर दिया जाए सरकार को तो 0 है 10 में से। युवा ने सबसे ज्यादा 2019-14 के आंकड़े को देखे या 19 के आंकड़े देखे, बीजेपी का झंडा सबसे ज्यादा युवाओं ने उठाया था। युवाओं ने उठाया था, वो टाइम था क्योंकि इनके झूठे जुमलेबाजी में आ गए थे युवा कि रोजगार देंगे, फलाना देंगे, पैसे देंगे, ढिकड़ा देंगे, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने तो। सब कुछ खत्म कर दिया, आर्मी इन्होंने खत्म कर दी, नेवी एयरफोर्स सब खत्म कर दिया इन्होंने तो। अब नंबर है यूपी पुलिस का, इन सारी जितनी भी है ना ये नौकरी इन्हें खत्म करनी है इन्हें। अब बस प्राइवेट करो, वो तो उनने तो कह दिया कि पकोड़े चलो, कह दिया पढ़ लिख के पकोड़े चल लो, बस खत्म मामला। नहीं तो वो तो कहा था कि भैया अगर पकोड़े कोई तलता है उसको भी रोजगार माना जाए, मतलब इस वे में। अमित शाह के लड़के पकोड़े चलवावे ना ये, बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बना रखा है वो? उसे नॉलेज कितनी है क्रिकेट की? आज तक बैट पकड़ा उसने हाथ में? बताओ आप, आज तक पकड़ा है उसने बैट? उसे पकोड़े चलवावे, उसके गाँव के बाहर हमारे लगा दे 10-20 रुपए का। इस बार स्थिति क्या दिखाई दे रही है 24 में? 24 में खत्म है सरकार, 0 बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं विपक्षी पार्टी इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि भैया उनको डर लग रहा है कि मोदी जी फिर से आ जाएंगे। अब तो वो अपने आप थोड़ी कहेंगे कि हम हार रहे हैं। अच्छा उन्हें तो 2-4 जो वोट मिलेंगे वे भी ना मिलने की हैं। अच्छा। अब तो खत्म है, 0 बिल्कुल। नहीं, किस मुद्दे को लगता है लेकर लगता है कि भैया सारे देख लो, किसान का देख लो, रोजगार का देख लो, मुद्दे इसमें इन्होंने छोड़ा ही क्या है? लेकिन बात यह है ना कि चुनाव के वक्त में फिर वो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान वही तो मुद्दा, वही डालते हैं ना। तो इनके मुद्दे 2-3 हैं। हिंदू मुस्लिम तो मुद्दा ही है इनका, तो उस पर तो खेल ही रहे हैं ये। कितने साल से, 9 साल से उस पर तो खेल रहे हैं। आप लोगों ने भी इस मुद्दे पे डाला कहीं? नहीं, में यो मुद्दा था स्टार्टिंग में, सबकी समझ में आ गया, अब लोग समझ रहे हैं, अभी ना कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, खत्म। समझ में आ गया। आप बताएं भैया कैसे देख रहे हैं? 2014 में सरकार बनी, 9 साल हो गए हैं। 9 साल बाद स्थिति क्या दिखाई दे रही है? बीजेपी की लगातार कह रही है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने 9 सालों में किया है। देखो बीजेपी ने कुछ नहीं करा। 2014 में जब बीजेपी आने की बात थी, वोट हमने भी दी उसे, तो वोट दी जब हमें लगता था कि बीजेपी गुजरात में मोदी ने बहुत बढ़िया करा तो वो यहाँ भी बहुत अच्छा करेगा, लेकिन ना गन्ने का पेमेंट दिया और ना गन्ने का रेट बढ़ाया। मजदूरी इतनी बढ़ चुकी है कि किसान बिल्कुल परेशान है। और जब मोदी जी आए थे, जब गन्ने का रेट 300 था, आज 9 साल में 350 का रेट हुआ है। 50 रुपये मोदी ने बढ़ाए और एक योजना 25 बढ़ाए, बाकी 10-10 करके बढ़ाए। तो किसान वाकई में इससे बहुत परेशान है हर तरीके से। गाँव में लोगों से बातचीत जो होती है, क्या बातचीत चल रही है? लोग चुनाव को लेकर ही बातचीत हो रही होगी। गठबंधन जो अभी होने वाली है या फिर हो सकती है या फिर नहीं भी हो, पता नहीं, अभी स्थिति साफ नहीं है, तो उसको लेकर भी बातचीत होती होगी। क्या बातचीत चलती है? देखो गांव में तो यही चल रही है कि इसका सुपड़ा साफ करना। आसपास के गांव, मुसलमानों गांव भी, वे भी हमारी तरफ बिल्कुल हमारी तरफ ही हैं, कह रहे हैं कि भाई इसको बिल्कुल सुपड़ा साफ करना है, बीजेपी को बिल्कुल भगाना है यहाँ से, यूपी के अंदर से और पूरे इंडिया के अंदर से, क्योंकि इन्होंने देश को कंगाल बना दिया है हर तरीके से। कितने आंदोलन हमारे अंकल जी ने आंदोलन हुए, इतने सारे आंदोलन हुए हैं, तो वो इसी सरकार में आज तक कभी इतना आंदोलन हुए नहीं है। सारे आंदोलन देख लो आप। अब पहलवानों की देख लो, दिल्ली के अंदर बैठे, उन्हें न्याय नहीं मिला, वे बेचारे उठ के भाग गए जो कि देश के लिए मेडल लाए थे। आप बताइए महिलाएं क्या सोच रही हैं अब की बार? 9 साल देखे आपने सरकार को, अब महिलाएं क्या सोच रही हैं? बस सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम मतलब जॉब की तलाश में रहते हैं, वैकेंसीज़ नहीं निकल रही हैं। 2018 में निकली थी यूपी टीचर की वैकेंसीज़, उसका 2.5-3 साल में रिज़ल्ट आया। उसके बाद हम 6 साल से, मैंने मतलब बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएट हूँ, तो एग्ज़ाम्स भी क्लियर हैं कई सारे, लेकिन उनका फिर ये होता है कि मतलब एक स्टेप रह जाता है, बिल्कुल फाइनल करते ही नहीं है किसी भी चीज़ को। अभी 2018 से वैकेंसीज निकली नहीं है, निकलती हैं तो वही 20-50-100 वैकेंसीज निकलती हैं। सरकार लगातार चली थी, जिसके बाद 2014 के बाद ऐसे उम्मीद सा लगा था कि अब सरकार बदली है तो हो सकता है मोदी सरकार कुछ नया लेकर आए, और सबने वोट किया। मुझे लगता है आप लोगों ने भी वोट किया होगा, 2014-19 में किया था। अभी स्थिति मतलब आपके हिसाब से क्या दिखाई दे रही है कि विपक्षी पार्टी एक साथ आएंगे तब हरा पाएंगे, या फिर विपक्षी पार्टी आने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा? क्या स्थिति दिखाई दे रही है देश भर में? नहीं, पहले लोग इस चीज़ में थे कि हाँ वो अच्छा देंगे हमें, मतलब चीज़ें अच्छी करेंगे, बेटर होगा, इस लालच में आके लोगों ने वोट किया था। लेकिन आपने भी किया था? हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अब हमने देखा, 14 में किया था, 19 में? मैंने 14 में। हाँ, तो लेकिन अब ये चीज़ हमें क्लियर हुई है कि मतलब इतने टाइम रहने के बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, देश बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, महंगाई हर चीज़ में इतनी हो गई है, तो अब लोग सब अवेयर हो गए हैं इस चीज़ से, तो आगे ने वोट मिलने की। अच्छा, अभी 2019 के चुनाव में भी हमने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा खूब चला, बहुत ज़्यादा चला, और चुनाव से पहले लोग से मैं बातचीत करा था और भी लोग जो बता रहे थे कि इस बार मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई का और इन तमाम मुद्दों को चलेगा, लेकिन जो चुनाव के वक्त में, आखिरी वक्त में जो मुद्दा चलता है
वो राम मंदिर मस्जिद का चलता है। तो लगता है इस बार इस तरह का कुछ होगा। वो इस तरह के मुद्दे भी वो अपनी वोटिंग के लिए ही उठाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे इस तरह के मुद्दे भी सिर्फ वोट पाने के लिए उठाते हैं कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो, उनकी वोट बढ़े, बस ये वोट बैंक बढ़ाना है उन्हें अपना, इसलिए नए नए मुद्दे उठाते हैं वोटिंग के टाइम पे। अभी क्या लगता है कौन अगर मोदी जी नहीं थे और कौन मतलब होना चाहिए? नहीं, मोदी का तो बिल्कुल ख़त्म ही है अब तो युवा भी और बड़े लोग भी, मतलब कोई भी मोदी की वोट देने के लिए अब तो नहीं है रेडी। नहीं मतलब कौन होना चाहिए फिर? राहुल गांधी हो या फिर कोई और चेहरे विपक्ष में, जिस तरीके से उनकी मीटिंग महाबैठक चल रही है, कौन चेहरा आपको लगता है कि सामने होना चाहिए? अभी देखो जयंत चौधरी हो, वो तो सबसे बेस्ट ही है सबके लिए। वो तो सबसे ही बेस्ट। तो फिर ममता बनर्जी भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी तैयार है। नहीं, वो तो कहते ही हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो जयंत चौधरी हमारे लिए। हाँ चलिए ठीक है, आप तैयारी करते हैं? हाँ जी भैया, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा। अच्छा 5 साल हो गई रेस मारते मारते। अच्छा 4 साल की आर्मी कर दी, अब क्या करें? अच्छा तुम ही बताओ। अभी मतलब अच्छा अग्निवीर की बात कर रहे हैं, तो अभी जाने का थिएटर खत्म हो गया, दिल से खत्म हो गई अब तो। तो अभी जाने की उम्मीद है, मतलब कर रहे हैं तैयारी? ना जी, खत्म है अब तो बिल्कुल। अच्छा नहीं करेंगे तैयारी? अब क्या करें, 4 साल के क्या करें जाकर? अग्निवीर के बहुत सारे फायदे भी बता रहे हैं। फायदे नहीं है जी कुछ भी, अच्छा कुछ भी ना, पेंशन खत्म, सब चीज़ खत्म कर दी। 4 सालों से तैयारी कर रहे थे? हाँ जी 5 साल से है, 4 साल की कर दी यार। अच्छा 5 साल से तैयारी कर रहे थे और अग्निवीर का जो टेन्योर है वो पूरा 4 साल का है। अच्छा जब जिस दिन आई थी तो उस दिन साल को बेकार ही होगी, अब क्या बच रहा? कितने लोगों ने गांव से तैयारी करते इसका? बहुत बाढ़ करे जी भाई, तेरे कम से कम 50 लोंडे करे तैयारी, सब खत्म ही हो गया, सबने छोड़ दी। अभी कुछ कर रहे हैं या फिर अग्निवीर में जाएंगे या फिर सबने? खत्म है, अब न जावे। कोई नहीं जाएगा। चलिए देखिए, आप बताइए चाचा क्या सोच रहे हैं? आप बताओ, युवा है, क्या सोच रहा है युवा के बारे में? अच्छा आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, 4 साल तैयारी करी पूरी। 4 साल और फिर 4 साल का अग्निवीर हो गया। हाँ जी, फायदा ना कुछ जाने में, जो तैयार कर रहे हैं उनको जाओ मरो और आ जाओ। 4 साल में पूरे तैयार कर रहे हैं। अच्छा ना पेंशन ना कुछ, सब ऐसे। फायदे भी बता रहे हो, कह रहे हैं बहुत सारे फायदे। फायदे कहाँ के बताओ, बताओ एक फायदा बताओ। 4 साल में क्या फायदा है? 6 महीने की ट्रेनिंग है। वो कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा इससे। क्या मौका मिलेगा? ये तो तैयार कर रहे हैं बस, उनको जाओ और आओ बॉर्डर पर होकर। अच्छा हाँ जी। चलिए देखिए और भी लोग हैं, आप भी बताएंगे क्या सोच रहे हैं युवा इस बार 24 को लेकर? युवाओं का तो यही है, रोजगार मिला है जब तो कुछ आगे बनेगा। अब जब रोजगार ही ना मिला, युवाओं करेंगे क्या आगे, ये बताओ। वो तो कह रहे हैं कि भैया रोजगार तो आप रोजगार देने वाले बनिए। रोजगार मोदी देने जी ये कहते हैं कि रोजगार देने वाले बनिए। रोजगार देने वाले कैसे बने? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। पहले बिजनेस कुछ स्टार्ट करेंगे अपना, पैसा तो चाहिए कुछ ना कुछ। अब पैसा कहाँ से लाए? रोजगार तो कुछ ना कुछ चाहिए, इनकम सोर्स तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। कहाँ से लाए? अरे बताओ तो सही, काम क्या करते हैं? चलो काम क्या करते हैं बताओ। हम ये खेती कर रहे हैं बस। अच्छा तो क्या हो रहा है मतलब चुनाव में क्या लग रहा है? 19 में भी देखा, 24 में क्या लग रहा अरे हम ना लग रहा भैया कुछ भी, हमें पता है? ना बोलेंगे ना हम। आप बताओ भैया क्या सोच रहे हैं? भैया आपको वोट नहीं देंगे सर, बिल्कुल भी। हाँ जी। क्या नाराजगी है? नाराजगी बस यही है भाई, किसी भी किसान का कुछ भी मुद्दा सही नहीं है, न गन्ना पेमेंट कुछ भी, न रेट बढ़ना। 14 में दिया था? हाँ जी बिल्कुल। 19 में दिया था? 19 में भी दिया था जी। अच्छा दोनों बार बीजेपी को बिल्कुल दिया था? बिल्कुल जी। तो अब की बार क्या नाराजगी है? अब की बार बिल्कुल नाराजगी है जी, नहीं देंगे बिल्कुल जी। अच्छा कौन उसकी जगह? कांग्रेस अगर चेहरा आती है? जयंत चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं जी, जयंत चौधरी को वोट कर रहे मतलब महागठबंधन में अगर आएंगे तो? हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार मोदी का राड काटनी सोच रहे हैं। कैसी राड कटे इसकी? अच्छा क्या नाराजगी, क्या इतने सालों में देख लिया, 9 सालों में, और लगातार सब टीवी चैनल लगातार प्रचार कर रहे हैं कि भैया ये किया वो किया। आप जैसे ने जान बचा रखी है, और ना जो बड़े चैनल सब इसे खरीदते हुए 8 दिन सच्चाई दिखा दो इसकी। ये तो अभी धरती में पड़ जाएगा, ये तो उल्लू बना रखा है उन चैनलों जनता का। अब वहाँ मस्जिद में फिर रहा, माथा टेकता हुआ, कभी वहाँ चला जा कलियर चद्दर चढ़ाने, और वैसे हिंदू मुस्लिम। अब बच्चे हर गांव से 100 200 बच्चे तैयारी में, अब बना दिया अग्निवीर। ये पहली भर्ती में बहुत फार्म भरेगा, आप ना भरा किसी ने? आपने वोट दिया था 14-19 में? ना मन ना दिया जी, ना दूं। अच्छा मन नहीं दिया आज तक भी। पहले से नाराजगी है? हाँ बीजेपी से पहले से सख्त नाराजगी है। वो तो कह रहे हैं कि भैया नेहरू वगैरह कुछ नहीं कर पाए, 70 सालों में देश को बर्बाद किया, हमने 8 सालों 9 सालों में कर दिया सारा। ये तो 9 में इन्होंने खा गए। नेहरू के टाइम में कहा किसी पे एक जोड़ी चप्पल भी ना मिली। अब खेत के लत्ते अलग हैं, मोदी नगर जान के अलग हैं, छोल के अलग हैं, गमीने में जान के अलग हैं। पहले एक जोड़ी में बड़े बुढ़े धोखा बेचारे पैर के मांग तांग का काम कर रहे। वो तो नेहरू तो इसीलिए को कहते हैं कि भाई देखो कितना विकास हो गया। पहले तो खा गया, साइकिल चलते हैं, बाइक चल रहे हैं सारे। सारे सौदे ने खा गया। अच्छा
विदेशों में हांड रहा है, इसके बाप का पैसा है, चलो प्रधानमंत्री है, शायद आप ही लोग। बाप का थोड़ी है। जनता का बहनचो लूट लूट के खा रहा है, इसके बाप का है। कब तो विदेशों में फिर रहा। अब की बार 24 की स्थिति क्या देख रहे हैं? 24 में गया है वो। अच्छा, साफ है मामला। फिर वो बोलेंगे भाई विपक्षी पार्टी सारा, वो अभी संसद में सुना था ना आपने, एक अकेला सब पे भारी। कुछ वहाँ कर्नाटक में क्या हुआ, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली कहाँ गए, क्या हो गया, न्यू कहे वहाँ पे 250 पार हो गया, बजरंग बली ने कर दिया उल्टा काम। तो बजरंग बली अब की बार किसके साथ? अब क्या बजरंग बली किसानों के साथ है। अच्छा, किसानों के साथ। हाँ। तो महागठबंधन में अगर मानिए कि तमाम पार्टी आएंगे तो महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, चेहरा चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो कोई भी आओ जी। अच्छा, हाँ, जो ना आना चाहिए बस। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं आना चाहिए। हाँ ये नहीं आना चाहिए। चलिए आप बता दीजिए भैया, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या सोचा जा रहा है इस बार? सब बढ़िया ही सोच रहे हैं। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए। हाँ, क्या सोच रहे हैं बताइए। नहीं, ठीक सोच रहे हैं सभी, बीजेपी की राड काटनी है और कुछ नहीं है। क्यों रार काटनी है, क्या दिक्कत है? करा क्या है इन्होंने 9 साल में, ऑर्डिनेंस तक बेच दी, और क्या छोड़ रहा है देश में? देश में नहीं छोड़ रहा कुछ भी, देश तो कंगाल कर दिया इन्होंने। तो ये बताइए, ये तो जो काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, और किसी के लिए कोई काम नहीं है। जब फसल में किसान को जरूरत है यूरिया की, जब यूरिया नहीं मिलेगा, जब डाई की जरूरत है, जब डाई नहीं मिलेगी। वो तो कह रहे थे भैया कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत अब नहीं होता अच्छा, अब नहीं होगा ना। कर्नाटक में आ गई ना कांग्रेस, मुक्त कहाँ से कर लिया? जो ये इतने दिन से कर्नाटक में सत्ता में जमे बैठे हैं, उखाड़ के फेंक दिए वहाँ। तो 24 को लेकर बदलाव का। हिमाचल में उखाड़ के फेंक दिए, तो 24 में इनका खेल खत्म है। अच्छा, क्या गांव में क्या बातचीत चल रही है, जब लोगों से बातचीत हो रही है? जब गांव में तो बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा, हाँ जी, ये गांव वाले तो सारे सपोर्ट में थे। जब थे अब 14 में युवा सपोर्ट में थे। युवाओं को जुमला दिया था 2 करोड़ नौकरी, दे दी, एक को भी नौकरी दे दी हो तो बता दो, ये बैठे सारे में 14 वाले ही तो ये सब। और अब अग्निवीर बना दिए, 4 साल में हथियार सीख के यहाँ आके चोरी डकैती करेगा, जब नौकरी ना मिलेगी और क्या करेगा वो। अच्छा, 19 में आप लोगों ने सपोर्ट किया था? सपोर्ट किया था, अब नहीं, सपोर्ट तो कर लिया हमने, 14 में भी कर लिया, 19 में भी कर लिया, पर ये तो सारे बेकार कर दिए। जो 4 साल के अग्निवीर बनाए हैं, ये तो हथियार ट्रेनिंग के लिए बनाए हैं। अच्छा, ये सीख के आएंगे यहाँ, नौकरी मिले नहीं ना, फिर चोरी डकैती करेंगे और क्या करेंगे ये। तो अब बात सोच रहे हैं कि भाई बदलाव का माहौल। बदलाव तो होना है अब। चलिए, गांव के तमाम लोग हैं और इनसे हम बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे क्या माहौल है। लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग अलग अलग गाँव में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल फिलहाल गांव के इलाकों में बन रहा है। चूँकि शहर के इलाकों की बात ये होती है कि चुनाव के आसपास इर्द गिर्द आकर वो पूरा माहौल बदल जाता है, लेकिन गाँव वाले जो है वो काफ़ी कुछ मन में लेकर आगे चलते हैं। लगातार आपको दिखाते रहेंगे तस्वीर आगे आने वाले 10-11 महीनों तक कि क्या कुछ अलग अलग लोग सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।